जी, मैं जिला धोबी घाट बचाव समिति मच्छुद्री धोबी घाट संचालन कमेटी के अध्यक्ष हूँ, सुखलाल कनौजिया। सुखलाल जी, क्या समस्या है आप लोगों की, क्यों काम बंद है यहाँ धोबी घाट? जी भैया, क्या कि लॉकडाउन में हमारा धोबी घाट लगभग 2 महीना 15 दिन के बंद था और उसी दरमियान 22,000 कुछ रुपए का बिल आ गया, जिसको हम लोग पे नहीं कर पाए और 1 महीना और काम किया तो बिल हो गया 30,000 के आसपास और कनेक्शन काट दिया गया। एक तो कोरोना की महामारी की वजह से हम लोग ऐसे ही परेशान थे और काम धाम भी ठप था, उसके बावजूद भी हम लोगों की मजबूरी को समझा नहीं गया और बिजली विभाग ने ये कनेक्शन काट दिया, हम लोगों को लाचार कर दिया। इधर उधर से कुछ पैसा जुगाड़ करके हमने 15,000 रुपया जमा कराया और RODO की रसीद हमने 1,300 रुपये की कटवाई, जो आज तक बड़े बाबू के पास है, हमको मिला भी नहीं उसका, और हमारा कनेक्शन जुड़ाया गया। अब 2 महीना से ये फिर चल रहा था और 23,000 की बिल आ गई। बिल आई परसों और करीब 22 तारीख को, और 23 तारीख को फिर लाइन काट दिया गया। कितने की बिल है ये? बिल है 23,400 कुछ रुपए की है। अच्छा, बात की जाए ये जो धोबी घाट है ये क्यों बनवाया गया था? धोबी घाट इसलिए बनवाया गया कि नमामि गंगे के तहत, जैसे गंगा जी में हम लोग कपड़ा धुलते हैं, गंगा जी प्रदूषण होता है सरकार की निगाह में या शासन प्रशासन की निगाह में, तो हम लोगों को गंगा जी से हटाया गया, तो इसलिए धोबी घाट बनवा के दिया गया। शुक्ला जी, एक बात आती है यहाँ पे कि अगर आप लोग यहाँ धो रहे हैं और बिजली का बिल इस तरीके का आएगा अगर, तो फिर आप लोग कैसे अपनी जीविका चलाएंगे? यहाँ धोबी घाट प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मच्छुद्री धोबी घाट पे 22 ही पार्ट बने हुए हैं और लगभग धोने वाले यहाँ 500 के आसपास हैं, लेकिन 22 पार्ट की वजह से आते नहीं हैं। आसपास गंगा जी चले जाते हैं, कोनिया चले जाते हैं, नदेसर चले जाते हैं, लेकिन धोबी घाट मच्छुद्री पर नहीं आ पाते। 25 से 26 आदमी ही हम धोते हैं यहाँ पर कपड़ा। 100 रुपया प्रति माह व्यक्ति से लिया जाता है ताकि बिजली का बिल भर पाएँ, लेकिन 25-2600 रुपया हम लोग उतारते हैं और महीने का बिल आता है 4,000, 5,000, 7,000, तो वो बिल हम नहीं भर पा रहे हैं। बात की जाए मीटर आपका कौन सा लगा है, कितने किलोवाट का लगा है और बिल कितने किलोवाट का आता है आपके पास? जी, हमारे यहाँ मीटर तो हमने जब कनेक्शन लिया था 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया था, SDO साहब ने वो पास कराया था और उसके बाद वो ओवरलोड दिखाकर हमारा कनेक्शन 5 किलोवाट का कर दिया गया, जिसकी वजह से बिल 7,000-8,000 रुपये आ रहा है, जो कि हम असमर्थ हैं। क्या चीज़ें आपके यहाँ चलती हैं मुख्य रूप से बिजली? बस हमारे यहाँ सिर्फ एक समरसेबुल चलता है, जो कि 2 किलोवाट का ही वो है समरसेबुल है और कुछ भी नहीं चलता है। किसी अधिकारी से बात है, क्योंकि नमामि गंगे और नगर निगम दोनों का रोल है इस धोबी घाट में, तो बिजली का बिल आप लोगों के ऊपर ही क्यों थोपा गया? ये अभी हम लोग कल, धोबी घाट है तो आप लोगों को पानी की सुविधा दी जानी चाहिए थी। यार बिजली नहीं होती बात ठीक है, लेकिन पानी की सुविधा तो दी होते, तब तो वो धोबी घाट बना रहे हैं। क्या इस पर कहना चाहिए? जी, हम कल अभी गए थे नगर निगम में, नगर आयुक्त से हमारी मुलाकात भी हुई। जायका के तहत जो धोबी घाट बना हुआ है, एक तो इंजीनियर है विवेक जैन, उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनसे भी बात हुई थी कि ये जो नगर निगम की संपत्ति है, इस पर नगर निगम की कनेक्शन नगर निगम द्वारा ही हो जाए और ना कि किसी निजी कनेक्शन सुखलाल कनौजिया के नाम से जो हुआ है वो ना हो। और हमको पानी चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से और शासन प्रशासन को इस बात का अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो धोबी घाट बना है, ये बिजली कनेक्शन हम लोगों को नगर निगम के माध्यम हो जाए। हमको बिजली नहीं चाहिए, हमको पानी चाहिए, जिससे हम कर सकें और अपना जी रोटी पेट पाल सकें। जी, आपका परिचय? जी, गणेश प्रसाद कनौजिया। गणेश जी, क्या करते हैं आप? अरे यही घर घर से कपड़ा लिया करके साइकिल पर एक गट्ठर धोते हैं, कभी कभी हफ्ते में एक आध बार, नहीं 15-20 दिन बाद। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? सर इधर देखिए, कम से कम नहीं तो 2 महीने बाद तो मैंने कपड़ा लाया परसों 21 तारीख को, और लाइट कट गया, इसलिए हम धुलाई नहीं किया। ये इंतज़ार में रहे कि भाई 22 को लगेगा, नहीं 23 को लगेगा, लेकिन बिल्कुल अभी तक 4 दिन हो गया नहीं लगा। और कपड़े साबुन दे करके ख़राब हो रहे हैं, काला चिट्टी पड़ जाएगा कपड़े में, तो ग्राहक का डांट मेरे को पड़ेगा। एक बात कही जाती है, सरकार जो है वो गरीबों के पक्ष में है, गरीबों की बात कर रही है, यहाँ तो कुछ उल्टा दिखा रहा है। क्या कहना चाहिए? क्या मैं हमारे ऊपर कोई झूठा बोलने से आरोप सरकार पर मैं क्यों लगाऊं?
सरकार तो एक तरफ कहती है कि गरीबी हटाओ और मजदूरों को सहारा दो, मदद दो, लेकिन भाई मैं ही नहीं, हमारे समाज ही नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ, सरकार से तो निवेदन करता हूँ कि जो भी गरीबों के लिए मजबूरी समझ रही है सरकार, उसे ही समझे और हम लोगों पर, धोबी समाज पर ध्यान दे अधिक से अधिक। क्या मांग करना चाहते हैं आप? यही मांग करना चाहते हैं कि भाई एक तो साइकिल पर ढो ढो के इतने दूर से कपड़े ले आते हैं, पानी मिलता भी नहीं है, कपड़े धुलाई भी उतना नहीं हो पाता है जो कि सुखाने का भी यहाँ जगह नहीं है, पानी का भी व्यवस्था परेशानी होता है। अब कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार ये धोबी समाज के लिए बना दे तो अति